कथारंभम शुको करो। तो कल यही शब्द गुरु महाराज कह रहे थे, आकृष्ण निर्गमात्रिंशत। भगवान श्री कृष्ण जब इस जगत से अपने निज धाम स्वधाम गए, उसके 63 वर्ष अधिगते कलौ। तो कलयुग के 30 वर्ष जब अधिक हो गए, तब नवमी तो नभस्ये च, तो नवमी को इस भाद्र मास में कथारंभम शुको अकरोत्, शुकदेव गोस्वामी का कथा का आरंभ हुआ। परीक्षित श्रवणान्ते च कलौ वर्षते द्वये, शुद्धे शुचौ नवम्यां च धनजो कथयत कथाम। तो पहली कथा जो कही गई वह शुकदेव गोस्वामी ने, ये सप्तदिवसीय जो परिपाठी है, यह सप्तदिवसीय परिपाठी सर्वप्रथम शुकदेव गोस्वामी परीक्षित को कहे कली काल में 30 वर्ष होने के पश्चात, और फिर परीक्षित श्रवण अंते च, परीक्षित श्रवण जब हो गया, परीक्षित भागवत का श्रवण हुआ, तो कलौ वर्ष शतद्वय कहा गया, और 200 साल उसमें ऐड कर दीजिए। तो शुद्धे शुचौ नवम्याम च, तो शुद्धे शुचौ मतलब विशुभ से आषाढ़ मास दिया गया है। तो भाद्रपद शुक्ल नवमी को शुकदेव गोस्वामी भागवत की है, और फिर आषाढ़ नवमी को गोकर्ण के द्वारा भागवत हुई, जो धुंधुकारी और अन्यों ने श्रवण की। और तत्पश्चात फिर कहा जाता है तस्मादपि कलौ प्राप्ते 63 वर्षगते सति, ऊर्जुरुर्जेसिते पक्षे नवम्या ब्रह्मण सुता। और उस समय बताया जाता है फिर कार्तिक मास जब आया, मतलब और 30 वर्ष जब बीत गए, तब यहाँ कथा पुनः हुई चतुष्कुमार आदि का। तो इस तरह से इत्येते समाख्यातम यत्पृष्टोहम त्वया नघ कलौ भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी। तो इस तरह से बताते 3 ये जो भागवत के इतिहास कहे जाते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो। तो 30 वर्ष के पश्चात भागवत को शुकदेव गोस्वामी भाद्रपद मास में कहे, आषाढ़ शुक्ल नवमी को 200 वर्ष के उपरांत गोकर्ण धुंधुकारी को कही, और उसके 30 वर्ष बाद कार्तिक शुक्ल अक्षय नवमी जिसे कहा जाता है, तब 4 कुमारों ने मिलकर श्री नारद मुनि को ये भागवत को कहा। इस प्रकार से इसका यह एक इतिहास जिसको सप्ताह विधि कहते हैं। तो इस तरह सप्ताह विधि में कहा गया, और अन्य भी ऐसे इतिहास बताया जाता है स्कंद पुराण के अंतर्गत, परंतु वहाँ पर सप्ताह विधि का वर्णन नहीं है। वहाँ पर कहा जाता है कि किस तरह से भागवत को कहा गया। तो वहाँ पर कहते हैं कि यह जो भागवत हुई, तो सर्वप्रथम जब ब्रह्मा संसार का सृजन कार्य कर रहे थे, तो वहाँ पर बताया जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब यह प्रश्न किया है कि ये भागवत को हम सुनाइए, तो फिर सर्वप्रथम ब्रह्मा सुने जब भागवत को, और फिर ब्रह्मा ने जब भागवत कही है वो 7 दिन में हुई है। श्री भागवत सप्ताह सेवनाप्त मनोरथ सृष्टिम वितनुते नित्यम स सप्ताह पुनः पुनः। तो इस सृष्टि का कार्य करने के लिए ब्रह्मा जी भी, जो रजोगुण के देवता है, वह भी भागवत का श्रवण करते तब सृष्टि पूर्ण होती है। फिर आगे कहा जाता है कि फिर स्वयं भगवान विष्णु भी जब पालन करना भागवत का, तो वह भागवत को कहते हैं। तो जब ब्रह्मा जी ने भागवत कही तो 7 दिन में हुई। तत्पश्चात जब भगवान विष्णु भागवत कहने लगे, कौन भागवत को श्रवण कर रहा था, तो कहा जाता है स्वयं लक्ष्मी जी। तो भगवान विष्णु जब भागवत को कथन किए तो वो 1 महीने तक भागवत हुई। और फिर जब लक्ष्मी जी श्रवण करती है, फिर बताया था फिर लक्ष्मी जी भागवत करती है, लक्ष्मी जी भागवत का पुनः पाठ उच्चारण करती है। और तत्पश्चात भगवान विष्णु से जब सुनते हैं
तो वह 2 महीने लगता है। तत्पश्चात कहा जाता है कि जब यदा विष्णु स्वयं वक्ता लक्ष्मीश्च श्रवणे रता तदा भागवत श्राव मासे नैव पुनः पुनः कहा गया कि जब विष्णु वक्ता है और लक्ष्मी श्रोता है तो 1 महीना। फिर कहते यदा लक्ष्मी स्वयं वक्त्री, तो जब लक्ष्मी स्वयं कहती है विष्णुश्च श्रवणे रतः, और विष्णु जब इसको सुनते हैं मासद्वयं रसास्वाद तदातीव सुशोभते, तो 2 महीने जो लगते हैं। फिर कहा जाता है कि इसी तरह से दोनों भागवत का आस्वादन करते हैं। और अंततः अथ रुद्रोपि तं देवं संहारा अधिकृत पुरा, तो जब संहार करने के लिए शिव जी कहा जाता है तो वे भागवत को कहते हैं। और फिर पार्वती श्रवण करती है। पुमां संप्रार्थयामास सामर्थ्य विवृद्धे, तो वे जब कहना प्रारंभ करते हैं तब बतलाया जाता है कि लगभग शिव जी को 1 वर्ष लगता है पूर्ण भागवत को कहने के लिए। फिर वहाँ पर कहते हैं जब पार्वती जी सुनकर उसको कहती है तो उनको 2 वर्ष लगते हैं। तो इस तरह से भिन्न भिन्न। और साथ ही में फिर हम महाराज जी मुख से सुन रहे थे कि किस तरह से स्वयं उद्धव जी भी इस भागवत को कहते हैं। जब द्वारका की समस्त रानियाँ इसके श्रवण करती है, और साथ ही में और एक परंपरा इसके विषुप से आती है जब स्वयं चतुष्कुमार भागवत का श्रवण करते हैं। और किन से करते हैं तो भगवान अनंत शेष के रूप में होते हैं उनके द्वारा। तो इस तरह से भिन्न भिन्न भागवत की परंपराओं का वर्णन किया जाता है। तो इसी को तो यह जो भागवत संपूर्ण जो 12 स्कंद लिखे गए जिनकी रचना हुई, 12 स्कंद 335 अध्याय, जिसमें बार बार आता है ना सूत उवाच, शुक उवाच, फिर नारद उवाच। तो एक वक्त गणना की तो बता रहे थे लगभग 1270 उवाच है इसके अंतर्गत, मतलब 18,000 श्लोक, 1270 उवाच। तो 18,000 भी जब कहा जाता है तो उसमें गणना की गई है कैसे 18,000 है। तो उसमें कहते हैं जो कुछ पूर्ण श्लोक है, कुछ अर्ध श्लोक है और कुछ इति है, जैसे कहते हैं ना इति, इस तरह से इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्यान तृतीयोध्याय, जैसे मैं देख रहा था। तो इसको भी श्लोक में गिना गया है। तो कुल मिला 18,000 कैसे आते, मैं एक बार पूछा था। तो जो पूर्ण श्लोक है 16,195, 16,195। अर्ध श्लोक है कुछ, वो है 200। और 335 अध्याय हमने कहा है ना, तो 335 अध्याय, तो 335 अध्याय, हर अध्याय के अंत में इति आता है। तो 335 इति समझा। तो 16,195, फिर 200 और 335, ये कुल मिलाकर हो जाता है 18,000 श्लोक। ऐसी गणना की जाती है जिसमें लगभग 5,76,000 शब्द हैं भागवत के अंतर्गत। ठीक है, अच्छा ये जानकारी लगी मुझे जो मैं सुन रहा था कुछ समय पूर्व। तो यही श्रीमद् भागवत जिसमें प्रमुख रूप से 3 संवाद सर्वप्रथम जो कल गुरु महाराज के मुख से आप श्रवण किए, जब महाराज परीक्षित को 7 दिवस में तक्षक सर्प के दंश होने का जो श्राप प्राप्त हुआ और गंगा नदी के तट पर पहुँचे हैं और वहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी का आगमन हुआ। तो यह भागवत सबसे पहले हुई। जैसे एक वक्त कह रहे थे कि जब भगवान श्री कृष्ण जब संसार में अपने विशेष शब्द अवतार को प्रकट करना चाहते हैं तो अपने भक्तों को निमित्त बनाते हैं। तो कहा जाता है कि जब अर्जुन का मोह हुआ तो भगवत गीता प्रकट हुई, और जब परीक्षित के द्वारा त्रुटि, जो वास्तविक भगवान की लीला का एक भाग था, परीक्षित के द्वारा जब त्रुटि, तो परिणाम क्या हो, भागवत के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। तो प्रमुख रूप से संवाद जो है ये सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित का है। और इसमें आप देख रहे जैसे नारद, व्यास,
संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने प्रमुख ऋषि मुनि सर्वत्र एकत्रित हुए थे और उस भागवत को सुने थे, और उसी सभा में उपस्थित थे सूत गोस्वामी। तो तत्पश्चात फिर सूत गोस्वामी जब नैमिषारण्य में गए तो उसी भागवत को उन्होंने कहा 88,000 ऋषियों से, जिसमें सबसे प्रमुख थे शौनक ऋषि। शौनक ऋषि के नेतृत्व में जो 88,000 ऋषि मुनि, उनको ये भागवत कही गई। और तत्पश्चात फिर इसमें और एक संवाद आता है। तो क्योंकि कई बार कुछ लोग पता नहीं होता है कि वास्तविक भागवत और गीता लगभग एक ही लगता है। जैसे कल ही हम सुन रहे थे, दो भिन्न भिन्न प्रकार से सुना जाता है। तो कल हाँ यहाँ पर मैं वृंदावन धाम में इसके सार्वभौम प्रभु जी के मुख से सुन रहे थे, अच्छा लगा वहाँ वचन भी। मैं एक भिन्न प्रकार से कई बार कहता हूँ और प्रभु जी की शैली थोड़ी भिन्न थी। मैं सदैव कहता हूँ कि गीता भागवत का परिचय क्या है, तो भगवत गीता क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का जो महिमा को गाए है, भगवान श्री कृष्ण के हृदय का जो प्रेम है अपने भक्तों के प्रति, वह है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भागवत क्या है, तो भगवान के भक्त जब अपने भाव को श्री कृष्ण के प्रति प्रकाशित करते हैं, तो भागवत के प्रारंभ से देखिए तो भक्तों के द्वारा प्रार्थनाओं को कहा गया है। भिन्न भिन्न भक्तों ने, ध्रुव, प्रहलाद हो, कुंती हो, भीष्म आदि हो, सभी ने अपने अपने भाव को प्रकाशित किया। तो गीता भगवान श्री कृष्ण जो भक्तों का गुण महिमा को गाए है, भागवत वह है जो भक्त भगवान की महिमा को गाते हैं, और उन समस्त भक्तों में सर्वाधिक श्रेष्ठ है वृंदावन के भक्त, वृंदावन में गोपियाँ, और गोपियों के अंतर्गत श्रीमती राधा रानी। तो वह श्रीमती राधा रानी के हृदय का जो भाव है वह जब प्रकट करती श्री कृष्ण के प्रति, तो वह है चैतन्य चरितामृत। तो गीता श्री कृष्ण का हृदय हुआ तो भागवत भक्तों का हृदय कहा जाता है, और चैतन्य चरितामृत श्रीमती राधा रानी का हृदय है। परंतु एक भिन्न प्रकार से उन्होंने प्रस्तुत किया। तो कह रहे थे जब भगवान कहते हैं तो वह है भगवत गीता, जब भगवान करते हैं मतलब लीला करते हैं तो वह है श्रीमद् भागवत, और जब भगवान सोचते हैं तो वह है चैतन्य चरितामृत। तो दोनों दृष्टि से जब भगवान की महिमा का गान किया हो गया, भगवान की लीलाओं का वर्णन दोनों श्रीमद् भागवत में आता है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कहे, वहीं सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि कहे, और उसी के अंतर्गत पुनः मैत्रेय ऋषि विदुर जी को उपदेश दिए हैं। तो ऐसे 3 प्रमुख संवाद है। मेनली भागवत मतलब कन्वर्सेशन है, और उन कन्वर्सेशन में संवाद में कथाओं को वर्णित किया गया है। तो ऐसा ही भागवत जिसकी अत्यंत विशेष महिमा को कहा जाता है कृष्ण प्रियम सकल कल्मषनाशनम च मुक्त्यैक हेतुमिह भक्ति विलासकारी संतः कथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थ परिशीलन सेवया किम। तो कृष्ण प्रियम, तो भागवत के विषय में विषय से शब्द क्या प्रयोग किया गया है कि भक्तों को तो प्रिय है ही, परंतु श्री कृष्ण को भी अत्यंत प्रिय है भागवत। श्री कृष्ण कृष्ण के भक्तों को भी, जिस तरह दक्षिण भारत की भी कथा हम सुनते हैं, भिन्न भिन्न वहाँ अलवार आदि, उसमें एक मुझे नाम स्मरण नहीं है, जहाँ तक मुझे स्मरण है शायद हम गए थे एक समय जब महाराज जी की यात्रा की तब दक्षिण भारत में, तब उस कथा को श्रवण किए थे कि गुरुवायु के समीप एक स्थान आता है जहाँ पर एक प्रमुख स्थान है शिव जी का, और शिव जी का बहुत प्रसिद्ध वहाँ पर मंदिर है। तो वहाँ पर बताया था एक अलवार की कथा में कि वे अलवार जो है भागवत को बहुत सुंदर गान करते थे, गायन करते थे, और नित्य प्रति भागवत को गाते थे भिन्न भिन्न स्थानों पर। तो वह मंदिर की विशेषता थी कि वह मंदिर वर्ष में केवल एक विशेष काल था, शायद शिवरात्रि आदि से कुछ विशेष काल रहता था, उसी काल में वो मंदिर के दर्शन खुलते थे, और वर्ष भर फिर उसके दर्शन नहीं खुलते थे। तो उसी समय यह जो वैष्णव थे इनका आना हुआ उस स्थान पर जहाँ पर शिव जी का मंदिर था, और शिव जी के मंदिर में दर्शन खुले थे कुछ दिनों के लिए। तो और ये इनका एक विशेष नियम था कि प्रतिदिन ये भागवत को गान करते थे, भागवत को पढ़ते थे नियम से।
तो इन्होंने जब देखा कि शिव जी का मंदिर है, यहाँ पर उत्सव भी चल रहा है, तो उसी के अंतर्गत उन्होंने फिर भागवत का पाठ प्रारंभ किया। कई भक्त मिलकर सुनने लगे, तो इस तरह भागवत वहाँ पर कथा होने लगी। पढ़ते गए श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद तक पहुँचे। तो क्या करते, उनके पास विशेष उनका व्यक्तिगत जो भागवत ग्रंथ था वहाँ रखते थे, पढ़ते थे, और जहाँ तक पढ़ना हो जाता था वहाँ पर फिर एक जैसे बुक मार्क होता है, चिन्ह लगा देते थे। तो पहला दिन हुआ, दूसरे दिन फिर नित्य, फिर 10वां स्कंद पहुँच गए, कृष्ण की लीलाएँ होने लगी। और श्री कृष्ण के लिए हम दशम स्कंद, जहाँ तक मुझे स्मरण है, अध्याय 65 चैप्टर 65, जिसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का संवाद है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ परिहास करते हैं, तुमने मुझसे विवाह क्यों किया, मेरे तो मतलब ना कुल का पता है ना माता पिता का पता है, मैं तो संसार से भयभीत होकर समुद्र के बीच में रहता हूँ, और ना तो मेरे पास कोई पद है। इस तरह कई अपने विषय में ही अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कुछ आलोचना आदि करने लगे, और कहते अभी भी समय नहीं बीता है, शिशुपाल आदि बहुत श्रेष्ठ राजागण हैं, उनसे तुम विवाह कर सकती हो। तो जो भी, तो बहुत सुंदर प्रसंग है, जिसके अंतर्गत भगवान कई कारण बतलाए रुक्मिणी मैया को कि आप मुझे स्वीकार क्यों नहीं करना चाहिए। और फिर रुक्मिणी मैया पहले तो काफ़ी दुखी हो जाती है, मूर्छित हो जाती है, फिर श्री कृष्ण उनको उठाते हैं, और उस समय बतलाया जाता है कि वर्णन किया गया है कि तब रुक्मिणी महारानी वहाँ पर वर्णन की है किस तरह से श्री कृष्ण ने जितने तर्क प्रस्तुत किए वास्तविक श्री कृष्ण की गुण महिमा को ही प्रकाशित करते हैं। तो जो कोई हो, तो ये कथा उन्होंने कही, उस वह जो वैष्णव थे उन्होंने इस कथा को कहा, और उस कथा के अंत में फिर वहाँ पर बुक मार्क से लगा दिया गया, और बुक मार्क लगाकर फिर ग्रंथ को बंद किए, वहाँ पर भागवत की आरती की गई, फिर अपने अपने सभी स्थान पर विश्राम के लिए गए। अगले दिन प्रातःकाल पुनः भागवत को प्रारंभ किया गया। भागवत प्रारंभ किया, उन्होंने भागवत ग्रंथ को खोला, तो जैसे चैप्टर 65 है, 65 अध्याय है, वो पूर्ण कथा हो चुकी थी, तो फिर चैप्टर 66 पर उन्होंने उस बुक मार्क को लगाया था, उस चिन्ह को लगाया था। अब क्या देखा कि अगले दिन प्रातःकाल जब पुनः भागवत प्रारंभ हुआ, तो फिर से वह जो बुक मार्क है चैप्टर 65 के प्रारंभ में ही था, अध्याय 65 के प्रारंभ में। तो उनको लगा कि मैं तो वो ये अध्याय तो हो चुका था, शायद कुछ मुझसे ही त्रुटि हुई हो कि वह अध्याय नहीं होगा, चलो पुनः इसको पढ़ते हैं। तो पूरा दिन उस कथा का गान होने लगा, और गान होने के पश्चात फिर जो अध्याय 66 था, अध्याय 66, उसके ऊपर पुनः उस बुक मार्क को रखा गया, और फिर वे विश्राम हुआ। तत्पश्चात अगले दिन पुनः जब प्रातःकाल वह कथा को प्रारंभ करने फिर से देखा, तो अध्याय 65 पर ही बुक मार्क था। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा, और बार बार वो उनके मन में विचार था कि कुछ मुझसे त्रुटि हो रही, क्या हो रहा है। तो ऐसे करते करते अंततः वह उत्सव पूर्ण हो गया। जब शिव जी का जो उत्सव था वह पूर्ण हुआ, और तो अंततः आरती हुई फिर सब, और उस दिन फिर अंततः फिर द्वार बंद होने वाले थे मंदिर के। तो भागवत की आरती हो गई, सब अनुमोदन आदि हुआ, फिर द्वार बंद हो गए, और यह भक्त भी अपने गांव को वापस लौट कर जाने लगे। तो गांव को लौट कर जब जाने लगे रात्रि, अचानक वहाँ कीर्तन में जो इतने मत्त थे कि उन्हें ध्यान नहीं रहा, और निकल गए कीर्तन के उपरांत भक्तों से मिलते मिलते। परंतु बाद में उन्हें स्मरण आया कि उनकी मूल जो प्रमुख ग्रंथ है भागवत, वो तो मंदिर में छूट गया है, और द्वार बंद हो चुका है। तो दौड़ कर वे वहाँ पर जाने लगे ताकि उस भागवत के ग्रंथ की अपनी प्रति को प्राप्त कर ले। और जब दौड़ कर वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि द्वार तो बंद हो चुका था, तो वे थोड़ा मन में उनके खिन्नता होने लगी। परंतु जैसे वो पलटने का विचार किया, तो अचानक उन्हें वही भागवत के अध्याय के श्लोकों का उच्चारण की ध्वनि अंदर से सुनाई देने लगी, और बहुत ही मधुर एक ध्वनि में कोई गान हो रहा था। तुरंत उन्होंने वहाँ पर जो द्वार था, द्वार के कुछ छिद्र था, उसके अंदर से झांक कर देखने का प्रयास किया। तो क्या देखा, तो बहुत ही अद्भुत उन्हें दर्शन हुआ। और क्या दर्शन हुआ कि साक्षात शिव जी वहाँ पर उनके ही भागवत को हाथ में लेकर उस भागवत का गान कर रहे थे, और स्वयं पार्वती जी उस भागवत का श्रवण कर रही थी, और वही अध्याय पूरा गाया जा रहा था। और उस समय तो ये देखते रह गए, सुन रहे थे, और उनकी आंखों से अश्रुपात हो रहे थे, आनंद
का अनुभव हो रहा था। और उसी समय फिर बतलाया जाता है कि फिर पार्वती जी ने उस समय जब पूरी भागवत सुनी तो शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यह भागवत का हमने अध्याय पठन किया, कैसा लगा? और पार्वती जी फिर कहने लगी कि आपने जो गाया, आप जब इस अध्याय को गा रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था, परंतु वो प्रतिदिन पूरा दिन वह जो वैष्णव भक्त जो भागवत को गाता है वो उसके मुख से सुनना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और तब शिव जी इस बात को कहे कि यही तो मैं कहना चाहता हूँ, मुझे भी उसके मुख से यह अध्याय सुनना बहुत ही अधिक मधुर लगता है, इतना अधिक मधुर लगता है कि जब भी वो पढ़ लेता है तो पुनः मैं ही उसको वापस, उसके चिन्ह को, उस बुक मार्क को वापस रखता हूँ ताकि मैं उसके मुख से बार बार भागवत को सुन सकूँ। तो यह जो एक विशेष, मुझे अचानक ये प्रसंग ऐसे मैं विचार नहीं किया था परंतु स्मरण हो गया जब मैंने शिव जी का ये बात मुझे स्मरण हुई कि शिव जी और भगवान स्वयं इस भागवत को बहुत आस्वादन करते। कृष्ण प्रियम सकल कलमश नाशनम च, तो समस्त कलमश का नाश करती है, ऐसा ही भागवत है। मुक्त्यैक हेतु यह भक्ति विलासकारी, और जो निश्चित रूप से मुक्ति प्रदान करने के लिए भक्ति का जो विलास, भक्ति का जो आनंद का अनुभव करवाने वाली ये भागवत है। संत कथानकमिदम पिबत आदरेण, जो वैष्णवगण है वास्तविक अत्यंत आदरपूर्वक इसका पान करते, भागवत को पीते हैं। लोके ही तीर्थ परिशीलन सेवया किम, तो वास्तविक संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा तीर्थ होगा जिसका इससे श्रेष्ठ कोई तीर्थ है क्या भागवत से, जिसका वास्तविक सेवन करना चाहिए। इस तरह से वहाँ पर कहते हैं इस भागवत की महिमा को। तो मुझे वास्तव में ये जो श्रील सनातन गोस्वामी के द्वारा भागवत स्तव हमारे गौड़ीय वैष्णव में श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में विश्व से देखा जाता है कि भगवान स्वयं इस भागवत को सर्वश्रेष्ठ प्रमाण के रूप में रखे, श्रीमद् भागवत प्रमाण अवलम। हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु कलिकाल में हरिनाम संकीर्तन को प्रचारित करने आए, नाम की महिमा को गाने आए हैं, परंतु वे श्री चैतन्य महाप्रभु भी नित्य प्रति जब जगन्नाथपुरी में नीलाचल में रहे उस समय भी और नवद्वीप में भी नित्य प्रति भक्तों के साथ मिलकर भागवत का श्रवण करते थे, घंटों घंटों तक। गदाधर पंडित के मुख से, रामानंद राय के मुख से भागवत सुनते थे। जैसे हम सुनते हैं चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर इस बात को कहते हैं कि स्वयं महाप्रभु ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र आदि को एक ही बार नहीं 100 बार कहा गया। वहाँ पर एक बार जैसी कथा होती तो कहते और कहो और कहो, और एक ही सिटिंग में कह सकते हैं लगभग 50 से 100 बार उसी एक कथा का श्रवण करते थे। तो यह भी एक बात दर्शाती, कई बार वक्तों मन विचार होता कि हम तो हरिनाम ही सब कुछ, नाम जप भी करें, भागवत को क्यों पढ़े। तो मैं कुछ दिन पहले जैसे हम भागवत रीडिंग मैराथन में भी कह रहा था, और कुछ दिन पूर्व हरिनाम चिंतामणि सीरीज़ में भी इस बात को मैंने कहा कि जब हम इस श्लोक का उच्चारण करते, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी, तो वहाँ पर भी शब्द आता है नष्ट प्रायेषु अभद्र। श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर अभद्र शब्द की जब व्याख्या करते हैं, भागवत का नियमित रूप से पठन से क्या होता है, भागवत का नियमित पठन से अभद्र का नाश होता है। और अभद्र मतलब कौन सा, तो वहाँ पर विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं नाम अपराध नष्ट होते हैं और संबंध युक्त जो ज्ञान है वो प्रकाशित होता है। जब तक संबंध ज्ञान प्रकट न हो जीव का, तब तक वास्तविक नाम प्रेम को प्रदान करने में सक्षम नहीं है। आप जो नाम उच्चारण करते हैं परंतु संबंध, जैसे आगे चलकर हरिनाम चिंतामणि चर्चा में आएगा, नाम आभास, नाम अपराध आदि की चर्चा आती है, तो वहाँ पर इस बात को काफ़ी महत्व दिया गया है कि जो व्यक्ति नाम अपराध से मुक्त होकर नामाभास पे पहुँचना चाहते हैं, तो सबसे प्रमुख कौन सी बात वहाँ बताइए, तो संबंध ज्ञान कि भगवान श्री कृष्ण का हमारा जो नित्य संबंध है इसका ज्ञान हो, इसकी स्मृति हो। भागवत से सहज श्री कृष्ण के प्रति ममत्व भावना आती है, भगवान का स्मरण, भगवान के गुणों का स्मरण अत्यंत सहज हो जाता है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भी जो स्वयं हरिनाम को प्रदान करना है, परंतु महाप्रभु स्वयं भागवत को बहुत अधिक पाठ करते थे। देखा जाए तो श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में हमने कहा कि गदाधर पंडित है, स्वरूप दामोदर है, रामानंद राय आदि है। इतना ही नहीं, आगे चलकर जब षड गोस्वामी गण आए
तो वे भी इस भागवत को नित्य प्रति वहाँ पर गान करते थे। और वहीं पर फिर श्री रूप सनातन इस भागवत की चर्चा करते थे। हम देखते सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत की रचना की गई, फिर लघु भागवतामृत की भी रचना की गई। रघुनाथ दास गोस्वामी भी भागवत की चर्चा करते थे। और वहाँ पर फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के विषय में भी बतलाया जाता है। बहुत सुंदर वचन है। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जीवनी का वर्णन जब किया जाता है तो वहाँ पर कहते हैं कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की विशेषता क्या थी। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की 2 स्पेशल गुण बताए जाते हैं। जब वो महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में रहे तो वे बहुत अच्छे कुक थे, तो पर्सनल कुकिंग करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए। और फिर तत्पश्चात उन्हें चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। तो चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ भट्ट गोस्वामी क्या कहा, आमार आज्ञा रघुनाथ याह वृंदावने। हे रघुनाथ, मेरी आज्ञा है कि तुम वृंदावन जाओ। तहाँ या रह रूप सनातन स्थाने, वहाँ पर जाकर रूप सनातन गोस्वामी के आश्रय लो। क्या करना है रूप सनातन गोस्वामी के साथ में मिलकर, भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम, अचिरे करिबे कृपा कृष्ण भगवान। 2 बातें प्रमुख निर्देश दी महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को। भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम, निरंतर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करो और भागवत का पाठ करो। अचिरे करीबे न कृपा, अचिरे मतलब बिना विलंब के श्री कृष्ण की कृपा का अनुभव होगा। और ऐसी उनकी जीवनी थी बहुत पवित्र। क्या करते थे वे, तो कहा जाता है गोविंद चरणे कैल आत्मसमर्पण। तो वहाँ पर वो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वृंदावन पहुँचे और रूप गोस्वामी ने राधा गोविंद जी की सेवा में उनको नियोजित किया। तो वो बताया था गोविंद चरण कैल आत्मसमर्पण, गोविंद चरणारविंद यार प्राण धन। गोविंद के चरण ही जिनके जीवन का प्राण धन था, उनकी सेवा वे करते थे। और फिर उन्होंने रघुनाथ भट्ट क्या करते थे, अपने भी कुछ भक्त शिष्यों को लेकर वहाँ पर निज शिष्य कही गोविंदेर मंदिर कराइला, वंशी मकर कुंडलादि भूषण करी दिला। तो अपने भक्तों के साथ मिलकर उन्होंने मंदिर का निर्माण कार्य करवाया। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन वर्क। और फिर भगवान के आभूषण आदि जो है वंशी मकर कुंडल आदि वहाँ पर उन्होंने तैयार करवाए। कैसा उनका जीवन था, तो कहते ग्राम्य वार्ता ना सुने ना कहे जिह्वाय, संसारी चर्चा कभी कान से सुनते नहीं थे और जिह्वा से कोई संसार की चर्चा कभी करते नहीं थे। कृष्ण कथा पूजा दीते अष्ट प्रहर्याय, अष्ट प्रहर 24 घंटे श्री कृष्ण की आराधना में उनके बीतते थे। विशेष एक गुण जो मुझे उनका आकर्षित किया, ये शब्द मुझे बार बार आकर्षित करते। क्या कहा, वैष्णवेर निंद्य कर्म ना पाड़े काने, सबे कृष्ण भजन करे यही मात्र जाने। उनके जीवन का एक विशेष संकल्प रहा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का कि उनके कानों में कभी किसी वैष्णव का दोष ने प्रवेश नहीं किया। कहना सुनना तो मतलब चर्चा चिंतन आदि दूर कर, वैष्णवेर निंद्य कर्म ना पाड़ी काने, तो कान कर्ण में प्रवेश नहीं कर पाया। सभी कृष्ण भजन करे यही मात्र, वास्तविक सभी भगवान के भक्त हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सब श्री कृष्ण के ही अंश है, यह उनकी दृष्टि रहती थी। और यही परिणाम है, ऐसा उनका जो पवित्र जीवन था, इसलिए वे जब रूप सनातन के साथ रहते थे तो कैसा उनका जीवन हुआ। रूप गोसाई सभाय करे न भागवत पठन। रूप गोस्वामी के सभा में रूप गोस्वामी रघुनाथ भट्ट कहते थे, महाप्रभु ने तुम्हें कहा है तुम भागवत का उच्चारण करो, भागवत पढ़ी ते प्रेम आउलाय तार मन। और भागवत के शब्दों को केवल उच्चारण करने मात्र से उनका हृदय विह्वल हो जाता था। अश्रुकंप गद गद प्रभुर कृपाते, महाप्रभु की ऐसी कृपा हुई कि भागवत के श्लोकों को पढ़ते थे तो
अश्रु उनके नेत्रों से प्रवाहित होते, उनका हृदय में, शरीर में कंपन होने लगता था, वाणी अवरुद्ध हो जाती थी, नेत्र कंठ रोधे बाष्प ना पारे पड़ी थे, और पढ़ते पढ़ते कंठ अवरुद्ध हो जाता था और फिर पढ़ नहीं पाते थे। कैसे उगाते थे भागवत को? तो बहुत सुंदर शब्द है, पीक स्वर कंठ ताते रागेर विभाग, एक श्लोक पढ़ी ते फिराए तीनी चारी राग। तो उच्च स्वर में बहुत सुंदर, और राग में 3 से 4 राग में एक ही श्लोक का गायन वे करते थे। जैसे कई बार हम गुरु महाराज के मुख से भी सुनते भागवत को, ऐसे कई भक्त जो भागवत वास्तविक गाने वाला ये ग्रंथ है, आस्वाद्य। कृष्णेर सौंदर्य माधुर्य यबे पढ़े सुने, प्रेमे ते विवल तबे किछु नाही जाने। और श्री कृष्ण के सौंदर्य, श्री कृष्ण माधुर्य की कथा को जो पढ़ते सुनते थे तो प्रेम से उनका हृदय विवल हो जाता था। तो मैं जो बात यहाँ पर मुझे इस श्लोक पर कहना था, थोड़ा विषयांतर हो गया। तो समस्त गौड़ी वैष्णव में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जिस चर्चा मैं कर रहा हूँ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं सनातन गोस्वामी का ये जो भागवत स्तव के जो वचन है, तो इसके अंतर्गत भी हम देख रहे हैं कैसे भागवत स्तव में यह कुछ श्लोक है, सर्वशास्त्राब्दि। तो ये सनातन गोस्वामी भागवत से प्रेम करते थे, उनके जीवन का सर्वस्व, हालांकि राधा मदन मोहन जी की भी सेवा करते थे, परंतु उनका जीवन सर्वस्व भागवत था। तो वे भागवत के ये प्रमुख 4 श्लोक है जिसमें भागवत स्तव, स्तुति कहते इसको, भागवत की स्तुति करते थे। तो उसी श्लोक को मैं विचार कर रहा था पढ़ूँ, परंतु थोड़ा अन्य विषय भी आ गए, तो केवल इसको उच्चारण कर लेंगे। सर्वशास्त्राब्दि पीयूष। तो क्या है भागवत? तो शास्त्र अब्दि, मतलब शास्त्र यदि समुद्र है तो उसका मंथन किया हुआ अमृत है भागवत। सर्व वेदैक सत्फल, समस्त वेद रूपी जो वृक्ष है उसका सर्वश्रेष्ठ फल है भागवत। सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य, समस्त सिद्धांत का रत्न शिरोमणि भागवत। सर्वलोकैक दृक्प्रद, समस्त लोकों को वास्तविक दृष्टि प्रदान करता है भागवत। सर्व भागवत प्राण, समस्त भागवत यानी वैष्णवगण, वैष्णव के जीवन का प्राण है भागवत। श्रीमद् भागवत प्रभु, तो भागवत तो वास्तविक प्रभु, मतलब भागवत कोई पुस्तक ग्रंथ नहीं है, भागवत स्वयं भगवान है। कलिध्वांतोदितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तित, और कलयुग के इस अंधकार का विध्वंस करने के लिए आदित्य, आदित्य मतलब सूर्य के समान प्रकट हुए श्री कृष्ण ही ये भागवत है। आगे वे कहते हैं सनातन गोस्वामी, परमानंद पाठाय प्रेम वर्ष्यक्षरायते, सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमोस्तुते। मैं उन भागवत के रूप में श्री कृष्ण का नमस्कार करता हूँ, अक्षराय, जिसके प्रत्येक अक्षर परम आनंद को प्रदान करते पाठ करते समय, और प्रेम की वर्षा करते हैं। सर्वदा, सभी समय, सभी के द्वारा जो सेव्य है वह है ये भागवत। आगे क्या कहा जाए, कितना विशेष सनातन गोस्वामी भाव है। क्या कहते? मदैक बंधो मत्संगी मद्गुरो मन महाधन, मन निस्तारक मदभाग्य मदानंद नमोस्तुते। मैं उस भागवत को नमस्कार करता हूँ। कौन सा? मद एक बंधु, मेरे जीवन में कोई बंधु है तो भागवत। ये शब्द जब पढ़ते तो वास्तविक हमारे जीवन में कब ऐसे होगा? भागवत की वजह से कुछ लोग होते हैं ना, प्रो हमने भागवत पढ़ ली है, तो हम सुन रहे थे, गुरु महाराज से कल सुन रहे थे। वास्तविक प्रत्येक भक्त, मैं भक्त जब चर्चा कर रहा था, आपके पास कुछ हो ना हो, आपके पास अपना स्मार्टफोन हो ना हो, जिस प्रकार से आपका अपना बीड बैग होता है, अपनी स्वयं की, जब आपका हर एक भक्त का स्वयं का श्रीमद् भागवत होना चाहिए। और शुभ से मैं सुन रहा था परम पूज्य श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज के विषय में, कितना भागवत से प्रेम करते थे। वहाँ पर कहा जाता है कि श्री गौर गोविंद महाराज की विशेषता क्या थी, अगर उनको किसी दिन भागवत के ऊपर चर्चा सुनने या कहने के लिए न मिले तो उनका सिर दर्द होने लग जाता। लिटरली, सही में ऐसा, वास्तविकता में उनका सिर दर्द होता था, और किसी औषधि से वो दूर नहीं होता जब तक वो भागवत के बारे में बोल न ले। भक्ति सिद्धांत सरस्वती के विषय में कहा जाता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती हालांकि स्वयं भी आप जानते हैं कि 9 वर्ष तक उन्होंने 3 लाख नाम जप का, 100 करोड़ नाम जप का महायज्ञ उन्होंने अपने अनुष्ठान अपने जीवन में किया, परंतु वे स्वयं
जब भागवत को कहना प्रारंभ, कम से कम 6-6 घंटे वो भागवत को कहते थे। ऐसे नहीं कोई आधे घंटे 1 घंटे की भागवत क्लास चलती थी। भक्तिदान सरस्वती महाराज जो भागवत पर कहते थे 6 घंटा वहाँ वर्णन किया गया है। जिस तरह हम सुनते हैं कि भागवत के प्रथम श्लोक पर जब चर्चा प्रारंभ की, 40 दिनों तक केवल एक श्लोक पर चर्चा की है। शिल प्रभुपाद से एक बार एक स्थान पर पूछा गया कि शिल प्रभुपाद जी, भागवत के एक श्लोक को अच्छी भली बात ही समझना है तो कितना समय लगेगा? तो वास्तविक आत्मसात करने में, साक्षात्कार करने में तो जीवन लग जाए, परंतु समझना भी अच्छी तरह से भागवत एक श्लोक को तो कम से कम 7 महीने चाहिए, इस तरह से बताया जाता है। तो भक्तों का वास्तविक देखा जाए तो हमारे जीवन में जिस तरह से अब श्री कृष्ण की आराधना हम नित्य नियमित रूप से करते हैं, श्री कृष्ण के नाम का जप नित्य नियमित रूप से करते हैं, आवश्यक है भक्तों के जीवन में ये संकल्प हो कि कुछ भी हो जाए भागवत को भी नित्य प्रति हमें पढ़ना ही है। संसार के समस्त कार्य, और इस भागवत को हम नहीं और भागवत का मैं किसी वक्त से चर्चा कर रहा था कुछ दिन पूर्व, कितना कुछ है। श्रील प्रभुपाद जी का संपूर्ण भागवत है, श्रीधर स्वामी की टीका है, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, कितना कुछ है। और प्रभुपाद जी की भागवत को कितने बार पढ़ा जा सकता है, और जितने बार पढ़ा जाता है नए नए रस का आस्वादन होता है उससे। तो जीवन में एक विशेष समय रखना चाहिए। कुछ हम एक भक्त से मैं मिल रहा था, युवा भक्त थे, वो अपना VRS मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट, किस लिए? तो बोले कि कम से कम 4-4 घंटे में प्रतिदिन भागवत को पढ़ना चाहता हूँ। तो इस तरह का संकल्प जीवन में धारण होना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी मदई का बंधु मत संगी, भागवत ही मेरा एकमेव बंधु है। मेरा जीवन का एकमेव संगी कौन है? तो भागवत है। मेरा वास्तविक गुरु कौन है? तो भागवत है। मेरे जीवन की वास्तविक संपत्ति धन क्या है? तो भागवत है। मेरा प्रमुख उद्धारक कौन है? तो भागवत है। मद भाग्य, और मेरा भाग्य जो है और मेरा आनंद है ये भागवत। और कैसा ये भागवत? असाधु साधुता दाइन अति निचो च तारक, हान मुंच कदाचिन मां प्रेमणा हृदय कंठयोस्फुर। एक विशेष बात है कि भागवत व्यक्ति है। जिस तरह से व्यक्ति की भावनाएं होती है, व्यक्ति भी आदान प्रदान करता है, भागवत भी भक्त के साथ आदान प्रदान करता है यदि उसके प्रति वैसी श्रद्धा हो। इसीलिए सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, जो असाधु को भी साधुता प्रदान करता है, अत्यंत नीच का भी जो उद्धार करता है, तारता है उसको, ऐसे भागवत को क्या प्रार्थना है? ये बहुत सुंदर प्रार्थना। हाँ न मुंच कदाचिन माम, हे भागवत, शायद ऐसा कभी समय है कि मैं आपको भूल जाऊँ, मैं आपका परित्याग करता हूँ, हे भागवत आप मेरा त्याग मत कीजिए। न मुंच कदाचिन माम, किसी भी अवस्था में भागवत आप मेरा परित्याग मत कीजिए। प्रेमणा, प्रेम पूर्वक, हृदय कंठयो, कृपया मेरे हृदय में और मेरी जिह्वा, मेरे कंठ पर आप स्फुरित हो। इस तरह से सनातन गोस्वामी भागवत की स्तुति की है। तो यही भावना को आप, और भी काफ़ी कुछ बातें थी परंतु यहीं विराम देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भागवत स्वरूप की चर्चा थी, परंतु उसको कभी आगे भविष्य में करेंगे। हरे कृष्ण। किसी कुछ टीका टिप्पणी हो तो समय थोड़ा अधिक ले ही लिया। Yes, bro. You would like to take some question? कुछ प्रश्न लेंगे आप? आप आज के आयोजक प्रमुख कोऑर्डिनेटर हैं। शायद 2 हाथ रेज्ड है तो मैं 2 जन से प्रश्न लूंगा। तो राधानाथ कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु जी। प्रभु दंडवत। प्रभु जी, आपने जो बोला कि लक्ष्मी जी और मेरे 2-3 प्रश्न। एक तो लक्ष्मी जी और नारायण जी का जो भागवत कथा हुई, तो आप जो कह रहे थे 2 महीना, तो वो बहुत मतलब पृथ्वी की दृष्टि से 2 महीना कि अलौकिक 2 महीने? ये तो वहां पर कुछ वर्णन नहीं है। अच्छा, दूसरा आप जो बोल रहे थे पुंथा नाम, मैं भी आप बोले तो मैं सर्च किया, ये पुंथा नाम डिवोटी का नाम है, वो जो साउथ इंडिया में जो भागवत पढ़ते थे। हाँ। धन्यवाद बहुत बहुत। पुंथा नाम के भक्त थे, गुरुवायूर के भक्त थे वो। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और परिजात दंगल माता जी, नेपाल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।
प्रभु जी, मैं जब आप कोई भी क्लास प्रभु जी से होता है तो मैं उसको लिखती हूँ, बहुत मुझे फायदा भी होता है। और आज की क्लास में मुझे दो प्रश्न मेरे मन में आ गया। पहला प्रश्न है कि आपने कहा कि श्री हरि को भागवतम बनने के लिए 2 महीना का टाइम लगा, तो भगवान के तो नाभि नाभि से ब्रह्मांड निकलता है, तो भगवान को ही इतना टाइम कैसे लगता है भागवतम ये बताने के लिए। और दूसरा प्रश्न ये है कि आप लोग कहते हैं कि सभी कहते हैं कि भगवान कृष्ण स्वधाम भगति धर्म रक्षा विविधता, सो भगवान धर्म को रक्षा करने के लिए भागवत में स्वयं श्री कृष्ण है। तो हम तो लेडीज जो होते हैं महीनावारी के समय में, वो पीरियड के टाइम में भगवान को तो नहीं छूते विग्रह को, तो फिर भागवतम को पढ़ सकते हैं या नहीं? कि भागवतम तो स्वयं श्री कृष्ण बोल रहे हैं, तो श्री कृष्ण को भागवतम के रूप में हम छू सकते हैं या नहीं? मेरे ये दो प्रश्न है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगभग पहला प्रश्न वैसे ही जैसे राधानाथ कृष्ण ने कहा, तो एग्जैक्ट गणना जो है कि 1 महीना 2 महीने जैसे हमने जो कहा, यह मैंने स्कंद पुराणोक्त भागवत महात्म्य, स्कंद पुराण में जो भागवत महात्म्य उसके वचन कहे हैं, और उसी को मैंने सुना था महाराज जी के मुख से एक समय, तो उसमें ये बातें कही गई है। तो वो 1 महीना 2 महीना कौन सा था, फिर जो भगवान के नाभि से प्रकट जो कह रहे थे, तो उसका तो मतलब वो जैसे दिया है वैसे मैंने बताया है। दूसरा प्रश्न जैसे पूछा गया कि विशेष रूप से कुछ अशुद्धि का काल हो उस समय भागवत को पढ़ना चाहिए कि नहीं, ऐसा है। चाहे वो स्त्री का हो या सूतक आदि भी ऐसे कई रहते हैं। तो 2 भक्ति मार्ग में विधि है, पांचरात्र विधि और भागवत विधि कहा जाता है। पांचरात्रिक विधि में शुचि अशुचि आदि का विचार होता है, और दूसरी जो विधि उसको कहते हैं भागवत विधि। तो पांचरात्र विधि मतलब मेनली सेंटर्ड अराउंड द डिटीज़, जो अर्चा विग्रह होते हैं उनकी सेवा के कुछ नियम होते हैं, नियम सेवा जिसे कहा जाता है। तो उसके अंतर्गत इन बातों को थोड़ा ध्यान दिया जाए, स्नान होना चाहिए, आचमन आदि होने चाहिए, यह कुछ होता है। परंतु भागवत विधि के अंदर मतलब जैसे हम कहते हैं तत्रार्पित नियमित स्मरणे न कालः, यह देश काल नियम आदि बंधन में नहीं रहता है। तो जैसे नाम कीर्तन है वैसे, क्योंकि जब कीर्तन कहा जाता है हम कहते हैं ना परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, महाप्रभु जो कहे, तो भक्तिनाथ ठाकुर वहाँ पर उस भक्तिदान सरस्वती की व्याख्या में कहे कि जो संकीर्तन शब्द मतलब कौन सा है, तो संकीर्तन के आचार्य कौन है? संकीर्तन के आचार्य वासुदेव सुखदेव गोस्वामी ही हैं। तो कीर्तन भी वहाँ पे 4 प्रकार के होते हैं, नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन। तो भागवत भी कीर्तन के अंतर्गत आता है। तो भागवत को कहा जा सकता है, भागवत को पढ़ा जा सकता है। भागवत ग्रंथ को स्पर्श करने में जहाँ तक मैं सुना हूँ, मैं समझा हूँ, उसे आपत्ति नहीं है। कोई वरिष्ठ माता जी यहाँ पर होंगे, वो एक कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं इस विषय में, परंतु मेरा तो व्यक्तिगत जानकारी और समझ के अनुसार भागवत में और जप माला में, इसमें कई बार कुछ भक्त कहते हैं माला को भी स्पर्श किया जाए या ना, तो व्यक्तिगत हम जो सुने हैं कि नाम और भागवत को कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन का अंतिम श्वास तो कभी आ सकता है, तो ये तो सदैव अपने हमारे जीवन में बने रहना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो एक आखिरी प्रश्न ले लेंगे अनिल चौधरी जी से, और फिर हरे कृष्णा। अनम्यूट करिए प्रभु। आवाज आ रही है प्रभु? हाँ आ रही है जी। हाँ, सबको दंडक प्रणाम, आपको भी दंडक प्रणाम प्रभु, सभी भक्तों को दंडक प्रणाम। प्रभु जी, आपने अभी जो कहा कि भगवान सोचते हैं वह चैतन्य चरितामृत है, तो मेरा प्रश्न है कि भगवान क्या सोचते हैं, मतलब किसके बारे में सोचते हैं? आप चैतन्य चरितामृत पढ़ लीजिए तो अच्छा होगा, तब पता चले क्या सोचते क्या है, श्री कृष्ण क्या विचार करते हैं। सही में अच्छी बात है। तो कम से कम आपके मन में लालसा होंगी और आप चैतन्य चरितामृत को ज़रूर फिर पढ़ेंगे। श्री कृष्ण के हृदय की भावना है, मन की भावना, विश्व से भगवान और कुछ न, भगवान अपने भक्तों के विषय में सोचते हैं। भक्तों के जैसे कहा जाता है, कल हम सुन रहे थे, साधु हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम। तो इस शब्द का यदि यथार्थ आप शब्द जो भगवान दुर्वासा से कहे हैं अम्बरीश प्रसंग में, तो शब्द है साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम। कभी कभी भक्त लोग इसका अनुवाद कैसे करते हैं कि भगवान कहते कि भक्त मेरे हृदय में रहते, मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ, परंतु लिटरल उसका मीनिंग दिया ऐसा नहीं है कि मैं भक्त के हृदय में रहता हूँ, भक्त मेरे हृदय में। वहाँ पर उसका अर्थ ये होता है मैं भक्तों का हृदय हूँ और भक्त मेरा हृदय है। मतलब भगवान के शरीर में हृदय नाम की चीज़ नहीं है।
हृदय के स्थान पर वैष्णव रहते हैं, और वैष्णव के शरीर में हृदय नामक कोई स्थान नहीं है। हृदय के स्थान पे भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं। तो भगवान और कुछ सोचते ही नहीं है। जो भगवान के बारे में सोचते रहते हैं, भगवान उनके बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो आज प्रवचन बड़ा सुंदर हुआ। गुरु महाराज के पद चिन्ह पे चलते हुए आप भी भागवतम के गुणगान ही किए, जैसे गुरु महाराज ने कल किए थे। और आपका बड़ा आभार है प्रभु जी का कि बहुत सारे जगहों से उन्होंने श्लोक ले आए और व्याख्या करके हमको सुनाया। शायद से हम में से किसी ने इन श्लोकों को कभी पढ़ा भी नहीं होगा, समझने की बात तो दूर है। और प्रभु जी की कृपा से हम आज इसका आनंद उठा सके, एवं यह हमारे सौभाग्य हुआ कि आज